हेलो दोस्तों, आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हर परीक्षा में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने राष्ट्रीय आय के अनुसार अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन आता है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। तीसरा क्वेश्चन आता है, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन 4, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। क्वेश्चन 5, MCX क्या है? ये भारत की तीसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट है। क्वेश्चन 6, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद। क्वेश्चन 7, ग्रेमनी किससे संबंधित है? ग्रेमनी वाले पौधे से। 8 नंबर आता है, उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति काहे से संबंधित है? उर्वरक से, खाद्य से। अगला आता है 9 नंबर, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 10, भारत के उत्तर में कौन सा देश या कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान है। क्वेश्चन 11, आलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कमेंट करके बताइए आलमट्टी बांध की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्वेश्चन 12, मधुबनी कलाकृति भारत के किस राज्य में शुरू हुई? बिहार। मधुबनी जो कला का संबंध कहाँ से? बिहार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर आता है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका रहा? सातवाहन वंश। इसका संस्थापक कौन था? सेमोक। अगला 14 नंबर आता है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने एक जी के ट्रिक भी बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन 15, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये सारे छोर जो होते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इनको याद रखना है। जनरली डाउट वाला क्वेश्चन आता है दक्षिणी छोर में। दक्षिणी छोर अगर मुक्त भूमि से लगा हुआ हो या फिर नॉर्मल पूछा है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, माधुरी दीक्षित, हमारी जो हीरोइन है फिल्म एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने ये भारतीय किस नृत्य कला से संबंधित हैं? ये कथक से संबंध रखती हैं। क्वेश्चन 17, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। 18 नंबर, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42%। 19 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? उसकी परमाणु संख्या पर। अगला 20 नंबर, पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। किसने सबसे पहले बताया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है? कमेंट करके बताइए। 22वां नंबर आता है, ज्योति प्रभाव का मात्रक क्या है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। 23 पे आते हैं, क्या बारूद तत्व है? नहीं, बारूद तत्व नहीं है। 24 नंबर, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ? भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 25 नंबर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1931 में। कमेंट करके बताइए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। क्वेश्चन 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1930 में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 27, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। 28 नंबर, होम रूल लीग का निर्माण या होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। 29 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला 30 नंबर आता है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। इंपॉर्टेंट है। 31, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1946 को। महात्मा गांधी दक्षिण अमेरिका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष।
कमेंट करके बताइए कौन सी डेट को महात्मा गांधी अमेरिका से भारत आए थे और उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 33, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कमेंट करके बताइए गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे? 34, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? हुमायूं या हुमायूं। 35, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1529 में। ये घाघरा का युद्ध जो हुआ था किसके? बाबर के जो सारे युद्ध है इसकी मैं ट्रिक बनाई है, पानी पिया, खाना खाया, घर चला गया, ये ट्रिक है, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। क्वेश्चन 36, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध या विरोध किसने किया था? मराठाओं ने किया था। नेक्स्ट 37 आता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव। 38 नंबर, भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन 39, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जनवरी 1952 में। 40 नंबर, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 41 नंबर, विश्व की सबसे कठोर कानून किस देश का है? तो विश्व का जो सबसे कठोर कानून किस देश का है? सऊदी अरब का है। लिखित संविधान विश्व का सबसे पहला कौन सा है? और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 42, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन 43, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। जैसे ही सूर्य की किरणें मिलती हैं हमारी बॉडी को, बहुत जल्दी विटामिन डी उत्सर्जित हो जाता है। क्वेश्चन 44 पे आते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 45 नंबर, विश्व में सबसे बड़ी दीवार या विश्व की जो सबसे बड़ी दीवार है क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार है। क्वेश्चन 46, विश्व में कुल कितने देश हैं? विश्व में कुल कितने देश हैं? 195। स्टार लगा लीजिए इसको और इसको अपडेट कर लीजिए क्योंकि ये अपडेट होती रहती हैं चीजें। क्वेश्चन 47, भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देशों का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? जो भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ था, अब बात होती है 15 अगस्त की ओनली। तो दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। बहरीन और कांगो भी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर? प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा ओशियन है। 49 नंबर, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो 20। क्वेश्चन 50 हमारा लास्ट आता है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। आपका जो क्वेश्चन है कमेंट करके बताना है कि नागिन झील किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।